हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानचित्रों पर दूरियों को कैसे मापा जाता है ये जानेंगे। अर्थात मानचित्र पर दर्शाए गए किन्हीं भी दो स्थानों के बीच की धरातल पर क्या दूरी है, यानी वास्तव में उनके बीच कितनी दूरी है, उसको हम कैसे मापते हैं, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मानचित्र पर दर्शाई गई दूरियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं, सीधी दूरी और वक्रीय दूरी। सीधी दूरी अर्थात जब दो स्थानों को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ दिया जाता है मानचित्र पर, तो ये दूरी उन दो स्थानों के बीच सीधी दूरी होती है। या फिर मानचित्र पर दर्शाए गए अन्य रैखिक लक्षण जैसे सीधा रेल मार्ग, सीधी सड़क, सीधी नहर आदि सीधी दूरी के उदाहरण हैं। इस तरह की सीधी दूरी को आप स्केल की सहायता से मापेंगे, अर्थात इन दो स्थानों के बीच कितने सेंटीमीटर की रेखा है और उसे हम मापक से जब गुणा कर देते हैं तो उन दो स्थानों के बीच वास्तव में या धरातल पर क्या दूरी है उसका हमें सहज ही पता चल जाता है। जबकि वक्री दूरी में घुमावदार सड़क, विसर्पित नदी या फिर टेढ़ी मेढ़ी गलियों जैसे लक्षणों को शामिल किया जाता है। इस तरह की वक्रीय दूरी को आप स्केल या फुट्टे की सहायता से सीधे नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए इस तरह की जो वक्रीय दूरी हैं इनको मापने के लिए विभिन्न विधियां हैं, जैसे रेखाखंड विधि, दूसरा है धागे के द्वारा दूरी का मापन, और इसके अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे रोटामीटर के द्वारा दूरी का मापन। हमारे पास राजस्थान के जोधपुर जिले का एक स्थलाकृतिक मानचित्र है जिस पर हम दो स्थानों के बीच सीधी दूरी को मापेंगे। इस मानचित्र का मापक तीनों रूपों में प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न और रैखिक मापक। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब मानचित्र का मापक प्रदर्शक भिन्न या फिर कथनात्मक मापक के रूप में दिया हो तब मानचित्र पर सीधी दूरियों को कैसे मापा जाता है। यदि किसी मानचित्र पर मापक प्रदर्शक भिन्न के रूप में दिया गया हो तब वहाँ प्रदर्शक भिन्न को हम कथनात्मक मापक में परिवर्तित कर लेंगे। और आइए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक मापक में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि मानचित्र पर प्रदर्शक भिन्न दिया गया है 1:50,000। अगर हम दूरी को सेंटीमीटर में पढ़ना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर की मानचित्र पर दूरी धरातल के 50,000 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अतः धरातलीय दूरी को जब हम 100 से भाग करेंगे तो हमारी सेंटीमीटर की जो दूरी है वो मीटर में परिवर्तित हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारा मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 500 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। यही हमारा कथनात्मक मापक है, जैसा कि मानचित्र पर दिखाया गया था। हमारे पास राजस्थान की एक टोपोशीट है जिसमें हम नंद्रा खुर्द और दिवालियो नाम के दो सेटलमेंट्स के बीच सीधी दूरी को ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इन्हें हम सीधी रेखा से स्केल की सहायता से जोड़ेंगे। इस प्रकार से अब स्केल की सहायता से इनके बीच की जो दूरी है उसे हम सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर ये दूरी है 12.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार नंद्रा खुर्द जिसे हमने ए नाम दिया है और देवोलिया जिसे हमने बी नाम दिया है, इन दोनों के बीच सीधी दूरी है 12.7 सेंटीमीटर की। अब हम मानचित्र की इस दूरी को धरातलीय दूरी में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हम कथनात्मक मापक को लेंगे जो कि हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर है 500 मीटर का, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 500 मीटर को दर्शाती है। अब बिंदु ए बी के बीच हमारी मानचित्र पर जो दूरी है वो है 12.7 सेंटीमीटर। तो बिंदु ए बी के बीच जो धरातल पर दूरी होगी वो होगी 12.7 गुणा 500 मीटर, और इसको सॉल्व करके आता है 6350 मीटर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिंदु ए बी के बीच धरातल पर 6350 मीटर की दूरी है, अर्थात इसको किलोमीटर में परिवर्तित करें तो 6 किलोमीटर और 350 मीटर की दूरी ए बी के बीच मौजूद है।